सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि यह मामला अब पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा। बिहार में वक्फ बोर्ड ने एक और जमीन पर ठोका दावा। नैवेद्यम प्रसाद वितरण की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे से हड़कंप। गरीबनाथ मंदिर को मिली जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। वक्फ बोर्ड ने संपत्ति का मंदिर ट्रस्ट के उपयोग करने के आदेश पर जताई आपत्ति। अभी हाल ही में पटना के फतुहा में एक मामला सामने आया था और वक्फ बोर्ड ने एक गांव पर अपना दावा ठोक दिया था। अब वक्फ बोर्ड का नया कारनामा सामने आया है। सोगरा वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम को दी गई जमीन पर दावा ठोक दिया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल की जमीन होने के कारण एक लंबे वक्त से इस प्लॉट का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए होता रहा है। साल 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त ने 270 वर्ग फुट जमीन को श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को प्रयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से दे दिया था। 2022 में जो तत्कालीन नगर आयुक्त सर थे उनके द्वारा उस जमीन को श्रावणी मेला के समय भीड़ भाड़ को देखते हुए अस्थायी रूप से वो जगह दिया गया था कि ताकि वहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा सके। तो उसको लेकर के यहाँ की जो समिति थी उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में कंप्लेन की गई, तो वहाँ से आया था और ये मामला भी हाई कोर्ट में है। मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड के केयरटेकर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने दावा किया है कि उनके पूर्वजों का इस जमीन पर करीब 200 सालों से कब्जा है। वक्त के साथ कई चीजें जमींदोज हो गईं। पहले यहाँ सामाजिक कार्य होते थे। एक ज़मीन पड़ती पड़ी हुई है जो आज के डेट में भी पड़ती ही है, जो इमामबाड़ा की ज़मीन कभी हुआ करती थी। मामला कोर्ट में है। गरीबनाथ मंदिर से सटे जमीन का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है। वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करते हुए मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। कोर्ट ने सरकार को पक्ष रखने के लिए 28 जनवरी 2025 तक का वक्त दिया है। करीब 200 सालों से मंदिर से सटे इस जमीन का इस्तेमाल गरीबनाथ मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो बेबुनियाद है। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से दोनों धर्मों के लोग रहते आ रहे हैं। ऐसे जबरदस्ती के दावों से शहर के सौहार्द पर भी असर पड़ता है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक खास लखपति दीदी की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुसमी गांव की लखपति दीदी दिव्या निषाद का दिल्ली में सम्मान होगा। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति